नमस्कार। भारत ने एक बार फिर से चीन के ऊपर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने चीन के 100 से ज़्यादा ऐप्स को बंद कर दिया है, जिसमें कि सबसे बड़ा गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। पबजी को भारत में करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इन ऐप्स के बंद होने से चीन पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत के डिजिटल मार्केट से चीन का सफाया हो जाएगा? भारत में भी कितने ऐसे ऐप्स हैं जिनको चीन फंडिंग करता है। इन ऐप्स के बंद होने के बाद चीन पर क्या इसका असर होगा? इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए रिपोर्ट। 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प के 78 दिनों के अंदर भारत सरकार ने तीसरी बार चीन के मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्र ने बुधवार को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। अकेले भारत में पबजी को 17.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। बैन की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इन ऐप से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। गलवान में भारत चीन की सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार सरकार ने 29 जून को यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था। 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। इस बार भी सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है और चीनी सैनिकों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है। यह तब हुआ जब दोनों देशों के कमांडर हालात नॉर्मल करने के लिए बातचीत कर रहे थे। जिन ऐप्स पे बैन लगाया गया है उसमें गेमिंग ऐप में साइबर हंटर लाइट, सुपर मेचा, लाइफ आफ्टर, डॉन ऑफ आइसलेस, चेस रस, डार्क टैंक्स, वारपाथ, ये तमाम ऐप्स हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ऐप है गेमिंग ऐप वो है पबजी, जिसे भारत में 17.5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। पबजी भारत ही नहीं अन्य देशों में भी काफ़ी पॉपुलर था। भारत में भी कई माता पिता इसको लेकर चिंता जता चुके थे क्योंकि उनके बच्चे दिन भर पबजी खेलते थे। इसके बाद से कई राज्यों ने पबजी को अस्थायी तौर पर बैन भी किया था। अब आपको बताते हैं कि चीन इन ऐप्स के ज़रिए हमारी कैसे निगरानी करता है, कैसे हमारा डाटा चुराता है और कैसे अपने देश को इससे फ़ायदा पहुँचाता है। देखिए, चीन में स्पष्ट नियम है कि चीन की हर निजी कंपनियों को हर तरह का डेटा सरकार को देना पड़ता है। ठीक उसी तरह चीन की जो कंपनियां भारत में हैं, जो भारत की कंपनियों में जो चीन की कंपनियां पैसा लगाती हैं, वो उस कंपनी से डेटा लेती हैं और उस डेटा को वो अपनी सरकार को देती हैं, जो कि हर तरह से हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। हमारा डेटा लीक होता है, जो कुछ भी हमारे यहाँ की जानकारी है वो चीन सरकार को पता चल जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन 118 ऐप्स के बैन होने के बाद क्या भारत के डिजिटल मार्केट से चीन का सफाया हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तमाम भारत में से मोबाइल ऐप चलते हैं जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं आपको बता देते हैं। बिग बास्केट आपने नाम सुना होगा, यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर बन चुकी है, इसमें भी चीन का पैसा लगा हुआ है। बायजूज आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, ये ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस समय, इसमें भी चीन की कंपनी का पैसा लगा हुआ है। ड्रीम 11 IPL आते ही आप लोग एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो आप ड्रीम 11 खोल लेते हैं, तो ड्रीम 11 में भी चीन का पैसा लगा हुआ है। डिलीवरी ई-कॉमर्स सामानों की डिलीवरी करने वाली कंपनी है, इसमें भी चीन ने अपना निवेश किया हुआ है। हाइक ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप है, इसमें भी चीन का हिस्सा है, हालांकि बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अमाउंट चीन का भी लगा हुआ है। फ्लिपकार्ट देश के कुल ई-कॉमर्स से आधे से अधिक हिस्सेदारी इसी की है। फ्लिपकार्ट अपने नाम सुना होगा, आप इस कंपनी से लगातार सामान खरीदते हैं। इस कंपनी में भी चीन की साझेदारी है। ओला, आप हमेशा ओला उबर बुक करते हैं। ओला टैक्सी, जिसमें कि चीन का पैसा लगा हुआ है। वो जो कि होटल्स के ऐप हैं, इसमें भी चीन का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, क्विकर हो गया, स्नैपडील, ये भी ई-कॉमर्स कंपनी है, इसमें भी चीन का पैसा हुआ है। स्विगी हो गया, आप खाना ऑर्डर करते हैं, इसमें भी चीन का पैसा लगा हुआ है। जोमेटो, उड़ान, डेली हंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसमें भी चीन का पैसा लगा हुआ है। तो चीन अभी भी कई भारतीय कंपनियों और कई मोबाइल ऐप्स को में उसका निवेश है। तो इन 118 ऐप्स को बैन करने के बाद अगर हम ये कहें कि चीन की आर्थिक नाकेबंदी हो गई है, चीन का भारत से सफाया हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की हर कंपनी में चीन का पैसा लगा हुआ है। वो छोटी छोटी कंपनियां, वो स्टार्टअप्स जिन पे भारतीय निवेशक भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि अगर पैसा लगाएंगे तो ये नया कंपनी है, नई कंपनी है, ये डूब जाएगी, उन कंपनियों पर चीन ने भरोसा जताया है और उन कंपनियों में चीन ने अपना पैसा लगाया है। तो चीन को अभी भारत से निकालना, आर्थिक नाकेबंदी करना, अभी कह सकते हैं कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी भी भारत सरकार को, भारतीय निवेशक को और हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो देखा।